नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे संविधान के स्रोत। लेकिन कल हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे और प्रस्तावना में हमने केस पढ़ने थे कि किसने क्या कहा है, किस बारे में क्या चीज़ें हुई हैं। तो हम कल वाली चीज़ स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट लगेंगे कल के केसेस पढ़ने में। उसके बाद हम संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग सभी जुड़ जाइए मेरे साथ। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो आप कहेंगे सर, कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना। कल हम यही तो पढ़ रहे थे भैया, प्रस्तावना। प्रस्तावना या जिसे हम बोलते हैं प्रियम्बल। क्या बोलते हैं? प्रियम्बल हम इसको बोलते हैं। हम ये पढ़ रहे थे और प्रियम्बल में हमने स्टार्ट किए थे केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट केस। हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस पढ़ने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ने थे कि भैया क्या केसेस थे, क्या जो थे केस हैं, विवाद थे या केस थे। हम यहाँ पर इसको केस ही लिख लेते हैं। ठीक है जी, केसेस, मुद्दे, मुकदमे। तो यहाँ पर बात सबसे पहले होगी, हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। आप लोग ऐसे बता सकते हैं क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। अगर है तो कौन से केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात ये आती है, बात ये होती है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, सिंपल से तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग आ जाएं। सभी को प्यार, आभार, अभिनंदन, सभी का तहे दिल से स्वागत। वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम तो ठीक है। कभी कहते हो आप बहुत तेज बोलते हो, एक बच्चा कह रहा है सर पैनिक हो जाते हो। उसे पैनिक होना नहीं बोलते, उसे कहते हैं कि एकदम से जोश में आ जाना, बोल जाना। उसे पैनिक होना, पैनिक होना तो मतलब होता है लड़ाई करना, गुस्सा करना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एक मामला था जिसे हम बेरूवादी वर्सेस, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक मामला था जिसे हम वेरूवादी बनाम भारत संघ पढ़ेंगे। बनाम भारत संघ क्या पढ़ेंगे? बनाम भारत संघ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम चीज़ें पर चर्चा करेंगे। आप कहेंगे सर ये मामला कब का था? ये मामला था 1960 का। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे वेरूवादी। आप बोलेंगे भैया इंग्लिश में बोलेंगे वेरूवारी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है जी, यूनियन गवर्नमेंट, इसको हम पढ़ लेते हैं। और ये मामला था 1960 का। इसमें ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है क्या वो संविधान का भाग है। इसमें जो प्रश्न उठा, इस मामले में जो प्रश्न उठा था वो प्रश्न ये था, इसमें जो क्वेश्चन था कि भैया क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। यहां पर एक क्वेश्चन इस मामले में ये उठा कि जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारी प्रियम्बल है, क्या ये एक संविधान का भाग है या नहीं। तो भैया इस मामले में यह प्रश्न क्या था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह प्रश्न यहां पर आता है। क्या आता है जी यहां पर? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसमें दो प्रश्न उठे, संविधान का भाग है, ठीक है। तो इसमें कहा गया इज द प्रियम्बल a part of constitution, a part of constitution। पहला प्रश्न बना क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा प्रश्न बना क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। क्या भैया प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? अमेंडमेंट, संशोधन, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये प्रश्न बना, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये
एक प्रश्न पूछा गया, कर सकते हैं। ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न कौन से केस में पूछे गए थे? ये प्रश्न कौन से केस में पूछे गए? आप कहेंगे सर वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे, इस केस को भाग 1 में पढ़ेंगे। तो इसमें ये प्रश्न उठे, क्या भैया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? अगर संविधान का भाग है तो क्या उसमें संशोधन किए जा सकते हैं? ये मामला आया, ये मामला आ जाता है। ठीक है, अब जब ये मामला आया, अब बात ये हो गई कि सर ये मामला तो आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आंसर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या आंसर दिया? सुप्रीम कोर्ट, आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आंसर क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन्होंने कहा, इनका आंसर था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना, आप कहेंगे सर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऐसा किसमें कहा गया था? ऐसा कहा गया कि प्रस्तावना, आप कहेंगे सर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसने कहा था ऐसा? आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने। संविधान का भाग नहीं है। ठीक है जी, भाग नहीं है। ठीक है जी, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है जी, कर सकते हैं। ये रिप्लाई दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे करके लिख लीजिए भैया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कांट अमेंडमेंट, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। कांट अमेंडमेंट, यहां लिख दूं क्या? थोड़ा सा स्पेस आ जाए। अमेंडमेंट इन इट, अमेंडमेंट इन इट, कि भैया इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ये पहला मामला था। उमा भाटी जी, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, मैं बताऊंगा किस में माना गया है, किस में नहीं माना गया। तो ये पहला मामला हुआ जिसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं कर सकते माय डियर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात ये हो गई कि सर ये हमने पढ़ लिया, लेकिन एक मामला आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973, कि भैया केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973, जिसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहले का डिसीजन था उसका रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। और किया जा सकता है तो प्रस्तावना में संशोधन कब आया? चलिए, ये आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिएगा। फिर भैया बात आती है, लिख लिया होगा क्योंकि मैं बहुत स्लो आप लोगों को बता रहा हूं, इंपोर्टेंट है इसलिए। अब बात आती है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट, केरल राज्य। ये मामला था 1973 का। ठीक है जी, 3 का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिप्लाई किया? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भैया अपने पहले के निर्णय को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट है, इसमें अपने पहले के निर्णय को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का इसमें आंसर क्या था, बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और उसमें संशोधन हो सकता है, उसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है जी, आप कहेंगे कि सर
प्रस्तावना संविधान का भाग है, कौन से मामले में माना गया था? प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है जी, क्या है? संविधान का भाग है, भाग है। कौन से मामले में माना था? तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है जी, संशोधन कर सकते हैं। किस मामले में कहा था? जल्दी से बताइए। कर सकते हैं, ये हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, आप कहेंगे प्रियम्बल, आप कहेंगे सर प्रियम्बल। यहां पर आप लोग लिख लेना, यहां आप लोग लिखना, यहां पर लिखना कि प्रियम्बल प्रस्तावना, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में कहा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए भैया। आप कहेंगे सर ये कहा गया केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। ठीक है, एंड कैन वी या कैन अमेंडमेंट इन इट, अमेंडमेंट इन इट, कि भैया इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। चलिए, ये कौन से मामले में था? दो केस हो गए। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि ये ध्यान रखना। पहला मामला था केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, जिसमें स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। लेकिन ऐसा पहला मामला कौन सा था जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? वो था, वो क्या था? वो था वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1960। 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, जबकि 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। पहले 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, लेकिन इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। बेटा, अब जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही समझाऊंगा, आप वयस्क हैं और आप उस अवस्था में जब आप समझने का प्रयास करते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो केवल हिंदी लिखें, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो केवल इंग्लिश लिखें। एक लैंग्वेज आप लोग लिखिए, एक लैंग्वेज आप लोग लिखिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि सर ये बताएं कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। बता सकते हैं आप कहेंगे सर प्रस्तावना में, किसमें? प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। कि भैया प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? आप कहेंगे सर प्रस्तावना में संशोधन एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ है जी? आप कहेंगे ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम अमेंडमेंट, ओनली वन टाइम अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल। कि भैया प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन हुआ है अभी तक? तो आप कह सकते हैं सर केवल एक बार संशोधन किया गया। कब किया गया है जी? तो वो भी मैं बता देता हूं, वो भी मैं बता देता हूं जी कि प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था। और वो भी कब किया गया? जब भैया इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी सरकार ने एक समिति का गठन किया था, जिसे भैया ये बताया गया सर 1969 से पहले, भैया 1973 में तो एक्सेप्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उससे पहले तक प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। 1972 तक प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। ठीक है माय डियर, प्लीज यहां पर समझना। सरदार सुन सिंह समिति के नेतृत्व में एक कमेटी बन गई, जिसे सरदार सुन सिंह समिति कहा गया। हालांकि उसने मूल अधिकारों के लिए चर्चा की, मूल अधिकारों को जोड़ने की सिफारिश की, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में बड़ा उथल फुथल हो गई। भारतीय संविधान में बहुत कुछ चेंज करना पड़ा। चलिए, क्या करना पड़ा? बहुत कुछ चेंज करना पड़ा। आप कहेंगे सर प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया भैया?
42वां संविधान संशोधन अधिनियम, कि सर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है, अधिनियम जिसे हम 1976 के नाम से पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, कि भैया इसके द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, आप कहेंगे सर समाजवादी सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, कि भैया पंथ निरपेक्ष सेक्युलर जोड़ा गया, एक ऐसा जो कि अखंडता इंटेग्रिटी जोड़ा गया, 3 नए शब्द जोड़ दिए गए, कि भैया हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द थे जिन्हें बाद में जोड़ा गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे की दृष्टि से पूछ लेता है, तो आप कहेंगे 3 नए शब्द कौन कौन से थे, चलिए बताइए जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्द जोड़े, 3 नए वर्ड्स ऐड किए, ठीक है जी, क्या किए, ऐड किए या जोड़े। कौन कौन से नए शब्द थे भैया, तो आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा, कि सर वो जो 3 नए शब्द जुड़े थे वो कौन कौन से थे। यहां पर लिख दूं क्या, यहां पर लिख देता हूं कि प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए थे वो कौन कौन से थे, कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहला जो शब्द था वो था समाजवादी। कौन सा था, समाजवादी शब्द, समाजवादी जिसे हम बोलते हैं भैया सोशलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, आप कहेंगे सर सोशलिस्ट बोलेंगे, ठीक है, सोशलिस्ट। एक दूसरा शब्द जोड़ा गया, दूसरा शब्द जोड़ा जाता है भैया पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। आप कहेंगे सर पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को ही धर्म निरपेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको, इसे हम धर्म निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सेक्युलर। आप कहेंगे सर इसको सेक्युलर कहते हैं। चलिए अब तीसरा शब्द जुड़ जाता है, एक तीसरा शब्द जुड़ जाता है जिसे हम बोलते हैं अखंडता। क्या बोलेंगे, अखंडता, कि भैया ये बताइएगा अखंडता को इंटेग्रिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेग्रिटी बोलते हैं। तो आप लोग लिखना कि सर क्या बोलेंगे इसको, इंटेग्रिटी बोलेंगे, ठीक है जी, इंटेग्रिटी। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं, तो आप कहेंगे मात्र 1 बार संशोधन हुआ है अभी तक। कब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये जो 3 नए शब्द हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसके प्रथम पैरा में, किसमें जोड़े गए थे, प्रथम पैराग्राफ में, प्रथम पैरा में, ठीक है। आप कह सकते हैं सर फर्स्ट पैरा में, इसको फर्स्ट पैरा में जोड़ा गया था, पैराग्राफ होता है, ठीक है। चलिए ये मत लिखिए, ये नहीं आता है। अगर केवल जर्नल पूछ ले तो आप बता देना कि इनको पहले पैराग्राफ में और इसको छठे पैराग्राफ में जोड़ा था। चलिए ये यहां तक आप लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करेंगे हमारी प्रस्तावना में क्या क्या चीजें होंगी। अब बात यहां पर ये आ गई, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये बताइए कि मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, ये जो हमारी प्रस्तावना है, ये मैंने आपको बताया था कि हमारी प्रस्तावना में जो न्याय है, न्याय कितने प्रकार का है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष एक ही है बेटा, एक ही होते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, पंथ निरपेक्ष का भी मतलब है जिसका कोई भैया एक पंथ ना हो। चलिए हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीजों को आप लोग लिख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत अगर हो तो प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं। हम बात करेंगे कि सर न्याय कितने प्रकार का बताया प्रस्तावना में, तो एक तो सामाजिक न्याय की बात हुई, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात हो गई कि भैया जस्टिस कितने प्रकार का बताया है प्रस्तावना में,
तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो आप लोग बताना कि सर स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई है, तो न्याय तो 2 प्रकार का हो जाएगा, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। कुल मिलाकर 5 स्वतंत्रताएं हो गई। लिबर्टी की बात होगी, स्वतंत्रता को यहां फ्रीडम नहीं लिबर्टी बोलेंगे। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे समानता। कितने प्रकार की समानता बताई गई है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा गरिमा को भी कहते हैं, गरिमा या प्रतिष्ठा एक ही बात है, और अवसर आप यहां पर कहेंगे इक्वलिटी। कितने प्रकार की है? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। किसकी? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। बात आती है भाईचारा। भाईचारा यानी कि बंधुत्व केवल एक प्रकार का बताया गया है। बंधुत्व कितना? केवल एक प्रकार का बताया गया है। नहीं भैया, मैं किसी से नाराज नहीं होता, मेरा कंटेंट सफिशिएंट है। मैं बेटा, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, आप कहीं भी तैयारी कर लें, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, ये मानकर चलो एक तरीके से रामबाण है। यहां पर पूछा जाता है कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। प्रस्तावना में अगर पूछेगा कि प्रस्तावना में न्याय, यहां पर पूछ लेगा सर प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। न्याय यानी कि अगर पूछ ले भैया जस्टिस, जस्टिस इन द प्रीएम्बल, तो आप कहेंगे सर जस्टिस इन द प्रीएम्बल कितने प्रकार का बताया है जी। जस्टिस इन द प्रीएम्बल आप कहेंगे सर 3 टाइप्स का। 3 टाइप्स का भैया जस्टिस बताया गया है, 3 प्रकार का जस्टिस है। कौन कौन सा जस्टिस हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 प्रकार का जस्टिस होगा। कौन कौन सा जस्टिस होगा? एक तो है जी सामाजिक न्याय। कौन सा है जी? आप कहेंगे सर सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सोशल जस्टिस। जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सोशल जस्टिस। ठीक है जी, सोशल जस्टिस। यहां पर दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। कौन सा? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की भी बात हुई है। आर्थिक न्याय यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। कौन सा? इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है जी, इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, और एक भैया आप कह सकते हैं, एक आप कह सकते हैं सर राजनीतिक न्याय। कौन सा? राजनीतिक न्याय, कि सभी को राजनीति में बराबर न्याय मिलेगा, सभी को आर्थिक न्याय मिलेगा, सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा। इसे बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। क्या बोलेंगे जी? पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। अब बात ये आती है कि सर प्रस्तावना में बात ये आ गई कि प्रस्तावना में न्याय हमने पढ़ा, जस्टिस हमने पढ़ लिया, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का पढ़ लिया? 3 प्रकार का। लेकिन अगर ये आए कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता, लिबर्टी जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लिबर्टी। आप कहेंगे सर लिबर्टी कितने प्रकार की? यहां पर मैंने बताया था कि यह है लिबर्टी। लिबर्टी कितने प्रकार की थी? यानी कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी? स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी माय डियर? आप कहेंगे सर स्वतंत्रता थी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी जी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 5 टाइप्स की स्वतंत्रता है। 5 टाइप्स की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? आप कहेंगे सर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हो जाएंगी? थॉट, बहुत बढ़िया, मनीषा सिंह कह रही है सर थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप। बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर किस किस की? विश्वास की स्वतंत्रता किसकी होगी भैया? यहां पर आप कह सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है पहले तो आप लिख लीजिए विचार की स्वतंत्रता होगी। विचार की स्वतंत्रता होगी। आप कहेंगे सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, यहां पर विचार को हम क्या बोलते हैं? थॉट। अभिव्यक्ति को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, कि आप
अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक्सप्रेशन कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस। यानी कि अगर आप अपनी भावनाओं का एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि आपको कोई बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बोल दिया जी अच्छा लग रहा है, काम बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करने लग जाएं तो फिर तो चांटे पड़ेंगे, फिर तो चप्पल भी पड़ेंगे, फिर तो चप्पल भी पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए ये बताइए क्या इसमें आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें? आ रही हो तो दिल जरूर दे देना, एक बार दिल जरूर देना। शब्दों को भी डिफाइन करूंगा मैं, वैसे आपके एग्जाम में शब्दों की परिभाषा नहीं पूछी जाती है, फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं ज़रूर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर हो जाएगा। अब बात हो गई सर, विचार हो गए, अभिव्यक्ति हो गई। अब भैया किसका विश्वास हो जाता है? विश्वास। विश्वास को हम क्या बोलते हैं? बिलीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आप कहेंगे सर बिलीफ। ठीक है जी। धर्म, धर्म को यहाँ पर रिलीजियन मत पढ़ना, इसको फेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेथ बोलते हैं। अब बचा क्या? उपासना। क्या बच गया? उपासना। ठीक है, यानी कि उपासना किसी लड़की का नाम नहीं है। उपासना यहाँ किसे कह रहे हैं? उपासना यहाँ कह रहे हैं भैया वर्शिप को। किसको कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर? वर्शिप, यानी कि पूजा। आपकी मर्जी, आप किसको भी पूछ सकते हो, किसको भी पूछ सकते हो। तो भैया प्रस्तावना में 5 प्रकार के विचार हो गए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, लिबर्टी हो गई, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब बात ये आती है कि सर ये और बता दो कि प्रस्तावना में, ये और बता दो कि प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की बताई है? समानता, समानता। इक्वलिटी कितने प्रकार की है? आप कहेंगे सर इक्वलिटी कितने प्रकार की बताई गई है? इक्वलिटी है भैया 2 टाइप्स की। टाइप समझ रहे ना, प्रकार, टाइप या प्रकार। 2 प्रकार की इक्वलिटी बताई गई है। कौन कौन सी इक्वलिटी बताई है जी? आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर 2 प्रकार की इक्वलिटी है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं। आप कहेंगे सर एक कौन सी है? अब एक है भैया प्रतिष्ठा या गरिमा। आप कहेंगे सर प्रतिष्ठा या गरिमा। प्रतिष्ठा कह लें या गरिमा, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस। क्या बोलते हैं? स्टेटस पर असर नहीं आना चाहिए, बल्कि कुछ भी हो जाए स्टेटस पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लव यू बच्चों, लव यू ऑल। प्रतिष्ठा और अवसर की, बिल्कुल। दूसरी है भैया अवसर की समानता। किसकी भैया? आप कहेंगे सर अवसर की समानता, अवसर की समानता। ये चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। समानता, यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर अपॉर्चुनिटी। क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी। ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे। क्या यहां पर लिखा हुआ है ना, ये है अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, आप लोग लिख लेना कि सर अपॉर्चुनिटी, जिसे हम बोलेंगे अवसर की समानता। ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है भाईचारा, कि सर प्रस्तावना में भाईचारा कितने प्रकार का बताया गया है? प्रस्तावना में भाईचारा, भाई भाईचारा तो एक ही प्रकार का हो सकता है। भाईचारा तो आप कहेंगे सर फेटर्निटी। क्या बोलेंगे इसको? फर्टरनिटी या फैटर्निटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बंधुत्व ही बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का बताया है। क्या बताया है? एक प्रकार का। और क्या नाम दिया हुआ है उसका? बंधुत्व। कि भैया इंसानियत तो एक ही प्रकार की होती है ना, मानवता, मानवता तो एक ही प्रकार की होती है, और इसे बोलते हैं फ्रेटर्निटी। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेटर्निटी। आप कहेंगे सर फ्रेटर्निटी तो एक ही प्रकार की बताई है। तो आपसे कभी कभी पूछेगा कि सर हमारी प्रस्तावना में, हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की, कितने प्रकार के न्याय की बात हुई है? 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है। जो न्यायिक आदर्श हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? जो भारतीय प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श हैं, ये न्यायिक आदर्श सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिए हैं? आप कहेंगे सर फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? जल्दी से बता दीजिए। कौन कौन बच्चा बताएगा? कौन कौन साथी बताएंगे? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए भैया कि हमारी प्रस्तावना में, हमारी प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ से? फ्रांस से? अरे बताओ बच्चा, कोई तो कह करो कि हाँ गलत है। आप कोई भी नहीं कहता कि गलत है। चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं बात करूंगा। देखिए मैं दो तीन चीज़ों की बात करूंगा यहाँ पर। मैं दो तीन चीज़ों की बात करूंगा। यहाँ मैं दो तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, और वो ये पॉइंट आप लोग प्लीज़ लिखना, मेरी रिक्वेस्ट है। आपको लग रहा होगा सर बहुत धीरे करा रहे हैं, लेकिन बेटा बात यह है कि जब हमारा बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा तब दिक्कत हो जाएंगी। जो न्यायिक आदर्श हैं, जैसे ये जो न्यायिक आदर्श हैं, ये न्यायिक आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं? ये न्यायिक आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं? जो कि न्यायिक आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं, या इन तीनों को मैं लिख दूं? ये जो तीनों हैं ये हमने रूस से लिए हैं। कहाँ से? रूस यानी कि रसिया। आप कहेंगे सर हमारी प्रस्तावना में ये रसिया से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से। तो अब आप कहोगे कि सर फिर ये बताएं कि समानता, समानता, बंधुत्व और गरिमा, ये वाले जो शब्दावली थी, ये वाली जो शब्दावली है, ये शब्दावली हमने कहाँ से ली है? ये वाली जो शब्दावली है ये हमने कहाँ से ली है? तो आप बताना कि सर जो ये अवसर की समानता है, गरिमा है, बंधुत्व है, ये वाले जो आदर्श हैं ये हमने कहाँ से लिए? ये फ्रांस के संविधान से लिए हैं। कहाँ से? ये हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। कहाँ से बच्चे? फ्रांस। तो आप कहेंगे सर कि हमारे संविधान में गरिमा, अवसर की समानता, ठीक है, समाजवादी, ये जो शब्द थे, समाजवादी तो यहाँ पर हुआ। ये सारी चीजें हमने कहाँ से ले रही? रूस से। और ये हमने कहाँ से ले लिया? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। बस इतना आप लोग लिख लीजिएगा। आज का ये जो प्रस्तावना वाला टॉपिक था वो खत्म। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो ये तीनों चीजें ही ली गई हैं। ये तीनों ही चीजें भैया कहाँ से ली हैं? ये तीनों ही चीजें हमने कहाँ से ली हैं? रूस से। रूस से। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सर संविधान के स्रोत। आज का हमारा टॉपिक था संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर यहां पर सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये आज हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, हालांकि ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, इसे हम कल भी पढ़ना पड़ेगा। संविधान के स्रोत की बात करेंगे। हमने जब पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था बेटा, जब पूरा चैप्टर ख़त्म होगा तभी तो मैं करवाऊंगा। सर हम भारत के लोगों को यूएनओ के चार्टर से लिया है। भैया हम भारत के जो लोग हैं ना, उसका जो प्रारूप है वी द पीपल ऑफ यूएनओ, उस पर बेस्ड है हम भारत के लोग। वो जो सेंटेंस था हम भारत के लोग, हमने वहां पर क्या ऐड कर दिया? वी द पीपल ऑफ यूएनओ की जगह हमने भारत ऐड कर लिया। बस खत्म कहानी। चलिए बहुत बढ़िया। लघु कॉन्स्टिट्यूशन बेटा इसी को बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया। इसको नोट में लिख देता हूं, इसको मैं नोट लिख देता हूं। यहां पर आप चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं कि सर इसे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान, लघु संविधान, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप कहेंगे सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहां तक आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चाहो तो आप लोग इसे अंडरलाइन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूछ ली इन बच्चे ने। बताना क्या नाम है इनका। ये तो वास्तव में अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे माइंड से स्किप हो जाता जबकि मैं बताने वाला था। क्या नाम था इनका? दिखाओ भाई जरा।
चलिए शायद निकल गया, कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे ये। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट था तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लघु संविधान। ठीक है जी, चलो बहुत शानदार, यहां तक आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। ये सारी चीजें हमारी हो गई, अब हमारा ये चल रहा है। देखिए, जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने क्या किया, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, हमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। सर इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। भैया प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों ने पढ़ा। हम बात करें संविधान के स्रोत क्या है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान बना ये कैसे बना है, बता सकते हैं क्या आप लोग, बताइए जल्दी से। आप कहेंगे सर, आप कहेंगे मैंने पूछा क्या नाम था इनका, दिखाओ, फिर निकल गया ऊपर। बेटा इतने कमेंट आ रहे हैं कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं। चलो जिसने पूछा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर बात करेंगे, हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर चर्चा कर लेंगे। आप कहेंगे सर कि भैया संविधान निर्माताओं ने कितने देशों का संविधान पढ़ा था। जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता जो संविधान बना रहे थे, निर्माताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं द्वारा बेटा 60 देशों के संविधान को पढ़ा, 60 संविधानों को, 60 संविधानों को पढ़ा। ठीक है, संविधानों को पढ़ा कि भैया संविधानों को पढ़ा। कितने संविधानों को पढ़ा, आप कहेंगे सर मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेड, इसको रीड बोलते हैं वैसे, अब पास्ट है तो रेड बोल रहे हैं, रेड द 60 कॉन्स्टिट्यूशन, 60 कॉन्स्टिट्यूशन। अब भैया एक देश में एक ही संविधान होता है, इसलिए इन्होंने 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को इन्होंने पढ़ा। जब इन्होंने 60 देश पढ़ लिए, 60 देश पढ़ने के बाद संविधान निर्माताओं ने केवल 10 कंट्रीज को सेलेक्ट किया। कितनी कंट्रीज को, तो आप कहेंगे सर 60 देशों में से, 60 देशों में से ओनली सेलेक्ट 10 कंट्रीज। तो भैया आप कहेंगे सर संविधान निर्माताओं ने केवल 10 देशों के संविधान को चुना, केवल 10 संविधानों को चुना, संविधानों को चुना। यानी कि कितने संविधानों को चुना, तो आप कहेंगे सर सेलेक्ट, आप कहेंगे सर सेलेक्ट द 10 कॉन्स्टिट्यूशंस, 10 कॉन्स्टिट्यूशंस। चलिए कि भैया संविधान निर्माताओं ने कितने संविधानों को पढ़ा था, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, लेकिन सेलेक्ट कितने कॉन्स्टिट्यूशंस को किया था, केवल 10, केवल 10। अगर ये पूछ ले कि भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे बड़ा स्रोत किसे माना गया है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना गया, आप कहेंगे सर सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाएगा, आप कहेंगे सर बिगेस्ट सोर्स ऑफ, बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, क्या किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो प्लीज जरूर बताएं, जरूर बताइए। ये बेसिक चीजें बताना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि हमारे संविधान को उधार लिया हुआ संविधान कहते हैं, वोरो किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं माय डियर। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी हम लोग यहां पर बात करेंगे, हम लोग यहां पर, अरे गजब सभी लोग बता रहे हैं 1935। चलिए बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935।
अधिनियम 1935, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1935। कि भैया ये कहते हैं कि इसमें से भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेदों को शामिल कर लिया था। तो आप कहेंगे सर इस भारत शासन अधिनियम 1935 में से लगभग कितने, लगभग अप्रोक्स, आप कहेंगे सर अप्रोक्स लगभग कितने, तो आप कहेंगे 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए। अनुच्छेद, आर्टिकल्स संविधान में शामिल कर लिए, भारतीय संविधान में शामिल किए, संविधान में शामिल किए। ठीक है जी, शामिल किए। आप कहेंगे ऐड इन, आप लिख सकते हैं 250 आर्टिकल्स ऐड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भैया भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल किए थे, तो आप कहेंगे लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए थे। ठीक है, चलिए। सर आपकी आवाज कभी तो बहुत तेज आती है। भैया मैं क्या करूं, मैं जब पढ़ाता हूं ना तो मैं मगन हो जाता हूं, मैं भूल जाता हूं कि मैं तेज बोल रहा हूं या धीरे बोल रहा हूं। तो भैया जब आपको लगे कि मेरी वॉइस तेज हो रही है तो वॉल्यूम कम कर लो। वैसे इतनी तेज नहीं है कि आपके कानों पे दिक्कत हो, ठीक है, इतनी तेज तो नहीं है, बहुत तेज लग जाती है क्या कभी कभी? बेटा मैं ये इसलिए बता रहा हूं, चाहे आप CVT 1 पढ़ें, CVT 2 पढ़ें, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बच्चा, ये हमने पूरी चीजें आपको बता दी, पूरी चीजें मैंने बता दी। ठीक है जी, चलिए। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था, यही कारण था, इसीलिए आप कहेंगे सर, इसीलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं नोट में लिख रहा हूं कि सर केसी व्हीलर ने क्या कहा था? केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को क्या कहा था? भारतीय संविधान को क्या कहा था, आप बता सकते हैं? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा। क्या कहा जी? अर्धसंघीय कहा। यही कारण है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा। ठीक है, अर्धसंघीय, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे क्यूसी फेडरल कहा। क्या कहा जी? क्यूसी फेडरल कहा। तो यहां पर लिख लो, अर्धसंघीय का मतलब होता है, आप कहेंगे सर क्या होता है जी अर्धसंघीय का मतलब? तो आप कहेंगे सर क्यूसी फेडरल, ठीक है जी, क्यूसी फेडरल। कि किसने कहा था भारतीय संविधान को क्यूसी फेडरल? तो ये आप लोग लिखना कि सर केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। क्या कहा? अर्धसंघीय कहा। ठीक है जी, आप कहेंगे सर अर्धसंघीय कहा। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। और रोहित कह रहे हैं कि सर अगर आप में यही कॉन्फिडेंस है तो फिर मुझे भी नहीं लगता कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेने की है ही नहीं। जिनको सिलेक्शन लेने की पड़ी है वो सिलेक्शन ले लेते हैं। वो ये चीजें नहीं कहते कि आप सिलेक्शन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप सिलेक्शन लोगे या नहीं लोगे। ठीक है, डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर। टीचर एक माध्यम हो सकता है, टीचर एक पढ़ा सकता है, पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर होता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। एक बच्चा कह रहा था सर मेरी शादी नहीं होगी अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो।
वो छोड़कर चली जाएगी। जाना भी चाहिए था उसको, जाना भी चाहिए छोड़कर। क्यों छोड़कर जाएगी भाई? जब आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो वो लड़की क्या बताएगी? वो लड़की क्या बताएगी घर वालों को कि नहीं पढ़ता है? चलो कुछ लाइन बता रहा हूं मैं इसी पर, मैं कुछ लाइन भी आप लोगों को बता रहा हूं इसी चीज पर कि जब एक लड़की छोड़कर जाती है और वो लड़का फिर अपना दर्द कैसे बयान करता है। वो कहता है, मैं लिखूंगा तुम्हें और बेहिसाब लिखूंगा, मैं लिखूंगा तुम्हें और बेहिसाब लिखूंगा, मैं कुछ पंक्तियां नहीं पूरी किताब लिखूंगा। तुम जो ये सोचते हो कि मैं भूल जाऊंगा तुम्हें, तुम जो ये सोचते हो कि भूल जाऊंगा तुम्हें, माना मैं सीधा साधा सा हूं, माना मैं सीधा साधा सा हूं, लड़ूंगा नहीं मगर इश्क में मिले हर दर्द का हिसाब लिखूंगा, लड़ूंगा नहीं मगर इश्क में मिले हर दर्द का हिसाब लिखूंगा। तो दर्द का हिसाब लिख देना, सिलेक्शन लेने के बाद बता देना कि छोड़ गई थी जो सर्दी में, लौट कर आया हूं मैं इस बार वर्दी में। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग बता दीजिए, यहां तक आपने लिख लिया। अब हम बात करेंगे कि सर भारतीय संविधान में, यहां पर हमारा जो हेडिंग रहेगा, आज का हेडिंग है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। जो बच्चा पीडीएफ बना रहा है वो प्रस्तावना का फोटो जरूर लगाए पीडीएफ में। अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम 1935। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोल रहे थे। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1935। चलिए, कि सर इससे भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। अरे टाइम कितना हो गया बच्चों, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इसको पढ़ लेंगे। कल मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, तो कल आप पीडीएफ से पढ़कर देखना, अगर मजा आए तो आप कहना कि सर कंटिन्यू कीजिए पीडीएफ से, वरना हाथ से पढ़ाइए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं क्योंकि अभी मेरी जस्ट 2 बजे क्लास भी है। ठीक है, तो आप लोग इसको डाल देना हेडिंग को, वरना कल से यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, और क्लास कैसी लगी एक बार फिर से ग्रुप में मिलते हैं शाम को, हालांकि मैंने सबके ही मैसेज किए थे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।